सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये चैप्टर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत जल्द सेट की परीक्षा होने वाली है, समेटिव असेसमेंट टेस्ट जिसे हम कहते हैं। और उसमें इस परीक्षा में हमारे 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, और वो सभी क्वेश्चंस इस सिंगल चैप्टर में से आएंगे। सेट का आप सबको पता है कि मंथली सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सेट ऑर्गेनाइज होते हैं। समेटिव असेसमेंट टेस्ट हमारा ऑर्गेनाइज होता है, तो इस बार वो टेस्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि हमारा दिसंबर के मंथ का चैप्टर है, उसमें से आएगा। तो उस सेट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चैप्टर नंबर 12 के 1 मार्क के मैक्सिमम क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पहले हम लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को उठाएंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने कोई 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें से 6 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के हैं और एक हमारा मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा है। और ये सभी क्वेश्चन मैं पहले आपको बता दूं कि सिर्फ वृत्त की त्रिज्या, परिधि, व्यास और इन बेसिक डेफिनेशन पर आधारित है। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि सर्कल क्या होता है। कि किसी फिक्स बिंदु O से और कोई मूविंग पॉइंट है बेटा P मूव कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है कि P की O से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, और इस प्रकार P घूमते हुए जो पाथ डिस्क्राइब करे, जो रास्ता बनाए, वो रास्ता वृत्त कहलाता है। जो फिक्स पॉइंट है बेटा हमारा, वो केंद्र कहलाता है। और इस फिक्स पॉइंट की इस मूविंग पॉइंट P से जो डिस्टेंस होती है, यह हमारे वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। P ने जो ये पाथ डिस्क्राइब किया है, जिससे हम वृत्त कह रहे हैं, ये जो बाउंड्री है, यह वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि या परिमाप कहलाती है। अन्य आकृतियों में हम परिमाप कह देते हैं, लेकिन चूंकि ये गोल है तो हम इसे परिधि कह देते हैं। क्लियर? जिस पॉइंट से हम फिक्स रखते हैं, जिस पॉइंट को, वो केंद्र है। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या है। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है भाई। एक और चीज अब हमारी आ जाती है कि अगर ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र में से जो रेखा हमारी जाती है वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती हुई, जो कि त्रिज्या से डबल होती है, और ये वृत्त का क्या कहलाता है? ये रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है। और ये व्यास त्रिज्या से डबल होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि AB व्यास है और OB हमारी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर त्रिज्या के लिए R लेटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो AB है, ये AO जमा OB के बराबर है, और दोनों ही R है, क्योंकि ये भी केंद्र है तो ये दूरी भी R है और ये दूरी भी R है। तो ये क्या बन गया? R जमा R, यानी कि 2R। तो व्यास हमेशा क्या होता है? 2R के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का दुगना। ये सभी बातें हम 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। तो मैंने आपको केंद्र बताया, परिधि बताई, मैंने आपको परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र में से जाती है, वो व्यास कहलाती है। ये कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं, जिन पर आधारित अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परिधि
का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम परिधि कैसे निकालते हैं। किसी बच्चे को समझ ना आए तो आप ये मान सकते हैं कि ये एक लोहे का तार मोड़ा हुआ है और उस तार को हम काट दें और काट कर सीधा कर दें तो जो उसकी लंबाई है वो इस वृत्त की परिधि है। तो अगर हमें किसी भी वृत्त की त्रिज्या r पता है तो उस वृत्त की परिधि को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2 पाई r। ये हमारा परिधि का सूत्र होता है। पाई हमारा एज यूजुअल 22/7 होता है। कभी कभी हम क्वेश्चन की डिमांड पर उसको 3.14 भी ले लेते हैं। इससे आगे की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हमारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सब इन्हीं चीज़ों पर आधारित हैं कि परिधि 2 पाई r, r वृत्त की त्रिज्या और व्यास 2r। तो आगे चले देखते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा 2020 में आया हुआ है और 2020 में आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ। पहले ये मुझे थोड़ा लिखने में मैंने इनका ऑर्डर उल्टा कर दिया। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए कैसे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी इन 4 में से। यहाँ भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको भी बताऊंगी। पहले हम अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। अब आप ये देखिए कि अगर आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है तो आपने जस्ट टिक करना है, तो आपने अपना आंसर वर्बल करना है। भाई वृत्त की त्रिज्या 7 है, परिधि हमने निकालनी है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब 7। 7 से 7 कट गया और 22 दूनी 44। ठीक है। अब एक बार हम ऑप्शन पे आते हैं। 44 2 बार दे रखा है, ध्यान दें ऑप्शन में 44 2 बार दे रखा है, एक बार वर्ग सेंटीमीटर में और एक बार सेंटीमीटर में। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आपकी समझ देखने के लिए दे रखा है। तो बेटा जी परिधि अभी मैंने आपको बताया कि अगर सर्कल को हम वायर समझ के ऐसे काट दें और सीधा करें तो लंबाई, और लंबाई का मात्रक एक ही होता है और वो होता है सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो परिधि का आंसर हमेशा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ये डी पार्ट होगा और ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। अब मैं आपको ये कह रही थी कि अगर ये एक नंबर में मल्टीपल चॉइस आता है तो आपने ऐसे ही रफली करके इसको देख लेना है। लेकिन अगर ये आ जाता है कि आपको ऑप्शन नहीं दे रखे और सीधा पूछ लिया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो, आपने सिंपल 2 ही लाइन में इस क्वेश्चन को कर देना है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, यानी 2 × 22/7 × 7 यानी 44 सेंटीमीटर। एक ही नंबर का है। कितनी देर लगी, कोई भी देर हमें नहीं लगी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मैंने पहला क्वेश्चन क्यों नहीं कराया वो अब हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। उल्टा है ये क्वेश्चन, परिधि दे रखी है और हमने त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसलिए मैंने ये पहले नहीं कराया, पहले मैंने आपको सीधा क्वेश्चन कराया कि त्रिज्या से परिधि कैसे निकालें। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। परिधि पता है और त्रिज्या निकालनी है, तो माना त्रिज्या r, माना त्रिज्या r, और क्योंकि परिधि सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगी। और वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है भाई हमें, 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, 2 पाई r बराबर 22। ठीक है भाई। अब इसको सिर्फ हल करना है, 2 × 22/7 × r, 22 से 22 कट गया। r को यहीं रखना है, 7 नीचे है उधर ले जाओ ऊपर चला जाएगा, और 2r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 नीचे आ जाएगा और r की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी।
लेकिन हमारा आंसर बटे में नहीं है, दशमलव में है, तो आप इसको भाग कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3.5 सेंटीमीटर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई। लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों को याद रखने में कठिनाई आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। उल्टा क्वेश्चन था, उसमें हमें त्रिज्या दे रखी थी, परिधि निकालनी थी। अब हमें परिधि दे रखी है तो हमने लिखा कि 2 पाई r बराबर है 22, पाई की जगह हमने रखा 22/7 और अपना बीजगणित लगाकर दोनों तरफ कैंसिल किया, r की वैल्यू 7/2 यानी 3.5 आ गई है। तो दोनों ही क्वेश्चन बड़े आसान थे, वो 2020 में आया था और ये 2018 का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे 4 क्वेश्चन है ना बेटा, चारों एक से हैं, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा घुमा रखा है और मैंने उन चारों को जानबूझकर यहाँ लिखा है कि मैं चारों ढंग से आपको करवा सकूँ वो क्वेश्चन। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 17 में नहीं, 2016 में आए हुए हैं ये चारों क्वेश्चन, 2016 में। ये वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। कितना आसान प्रश्न है कि अनुपात का देखिए सीधा सा मतलब, एक लाइन में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि परिधि अनुपात व्यास लिख लीजिए या परिधि बटा व्यास लिख लीजिए, सेम बात है। ठीक है, तो जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए तो डिवाइड कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर a अनुपात b पूछा है तो a पहले ही आएगा, b बाद में ही आएगा, और अगर b अनुपात a पूछा है तो b पहले a बाद में। अगर आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और यही इन 4 सवालों की खासियत है कि उसी सवाल को घुमा फिरा कर फिर से पूछ लिया गया है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर सॉल्व करना आए तो सीधा इतना ही करना, बस कुछ भी नहीं करना सॉल्व करने में कि भाई परिधि बटा व्यास। परिधि अभी बताया है सूत्र मैंने आपको, 2 पाई r। सभी बच्चे जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए हैं उन्हें पहले नोट कर लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। और व्यास होता है 2r, 2 से 2 कट गया, r से r कटने के बाद यहाँ 1 बचता है, तो ये आ गया पाई बटा 1 और इसे हम पाई अनुपात 1 कहेंगे। और हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा बी पार्ट, पाई अनुपात 1। और इसी तरह का देखिए, अब ये बीच में छोड़कर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो वृत्त की व्यास और परिधि का अनुपात उल्टा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक अभी मैंने नोट की है, ये त्रिज्या और परिधि है तो यहाँ थोड़ा मैं गलत लिख गई हूँ, यहाँ परिधि और त्रिज्या आना था। 1 मिनट बेटा, तो ये हो जाएगा परिधि और त्रिज्या। ठीक है भाई, ध्यान दें। 3rd क्वेश्चन में परिधि और व्यास का अनुपात था, यानी परिधि पहले आना था, व्यास बाद में आना था। और भाई 5th क्वेश्चन में व्यास और परिधि का अनुपात है, तो वो क्या बन जाएगा, व्यास डिवाइडेड बाय परिधि। व्यास कितना होता है 2r, परिधि कितनी होती है 2 पाई r, 2 एकम 2, r एकम r, वही कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो 1 बच गया और नीचे कितना बच गया पाई, यानी 1 अनुपात पाई। तो ये उल्टा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी देखिए हमारा ऑप्शन नंबर है सी। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है सिवाय ऑर्डर के, और ये ऑर्डर अगर आपने गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या और परिधि का क्या अनुपात है, यानी त्रिज्या हमने पहले लिखनी है और परिधि को हमने बाद में यानी कि नीचे लिखना है। तो त्रिज्या को हम जनरली मैंने आपको बताया r लेते हैं, तो ये तो r हो गया, परिधि हो गई 2 पाई r। अब r से r कट गया तो r एकम r, 1 आएगा ऊपर, ऊपर 1 आएगा, ध्यान रखना है।
तो ये बच गया 1/2 पाई, और जब इसे अनुपात में बदलते हैं तो 1 को पहले लिखेंगे और 2 पाई को बाद में। और हमारा ये मैंने क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें परिधि और त्रिज्या का अनुपात है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ कि परिधि अनुपात त्रिज्या क्या हो गया, 2 पाई अनुपात 1। और ये 7th क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है कि वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या से दुगना है। त्रिज्या बराबर है 2 गुणा व्यास, त्रिज्या व्यास से दुगनी है। व्यास बराबर है त्रिज्या बटा 2, व्यास त्रिज्या का आधा है। व्यास बराबर है 4 गुणा त्रिज्या, व्यास त्रिज्या का 4 गुणा है। जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर आपको लिखा था, तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया था कि व्यास बराबर है 2r। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, और 2r का मतलब 2 गुणा त्रिज्या, और हमारा जो राइट ऑप्शन है वो नंबर 1 है। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने सर्कल की बेसिक डेफिनेशन पर आपको कराए हैं, जो कि सेट में आपकी बहुत मदद करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अभी हम इससे आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब हम 2-3 आसान क्वेश्चन और देखते हैं। 7 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि जो हमने परिधि और त्रिज्या और व्यास के अनुपात वाले क्वेश्चन किए वो 2017 के क्वेश्चन थे, और ये 3 क्वेश्चन हमारे 2016 के हैं। मैंने इन तीनों को एक ही नंबरिंग दी है, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि तीनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और तीनों 2016 के अलग अलग कोड्स में आए हुए हैं। और ये आपके एक्सरसाइज का भी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1 का। क्या क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 2 अलग अलग वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या, हम केवल अपनी सुविधा के लिए बेटा डायग्राम बना रहे हैं, नहीं तो 1 नंबर में कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में तो हम फटाफट इनको करेंगे। 2 वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की, कौन सा वृत्त जिसकी परिधि, ध्यान देंगे, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। उस वृत्त की, कोई तीसरा वृत्त है, कोई और वृत्त है, और उसकी जो परिधि है वो इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस वृत्त को काट लें, सीधा कर लें, इसको काट के सीधा कर लें, और दोनों तारों को जोड़कर और फिर मोड़कर एक और वृत्त नया बनाएं, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? भाई ये काले रंग का वृत्त है, समझ रहे हो, काले तार से बन रहा है या काली ऊन से, काले धागे से बन रहा है, और ये भाई अपना लाल रंग का, इसको उल्टा कर लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है, और इसे हम ले लेते हैं बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस लाल धागे को काटा, सीधा किया, इसको काले को काटा, सीधा किया, दोनों के ज्वाइंट में गांठ लगाए बिना तार को, बिल्कुल ये ध्यान रखना, और उतना ही दोनों को जोड़कर एक लंबा तार बनाया और उसको मोड़कर एक नया वृत्त बनाया, तो उसकी परिधि क्या है। अब देखने में, समझने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है। आंसर तो स्टेटमेंट देखते ही पता लग जाता है। मान लीजिए एक वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे की त्रिज्या r2 है। जब इसकी त्रिज्या r1 है तो इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई r1। इसकी त्रिज्या r2 है तो इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई r2। और भाई एक नया वृत्त बना लिया जो इन दोनों से बड़ा है, उसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, r हमने ले ली।
तो वो त्रिज्या हमने निकालनी है। ठीक है भाई, सिर्फ आपने स्टेटमेंट में, अब ये ऑप्शन में दे रखा है तो हमने इसको यहीं पर हम कर लेते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट में हमने इसको R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, और जो नया वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने निकालनी है उसको हमने R ले लिया। क्वेश्चन में कर लिया हमने। कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को मैं एक बार यहाँ लिखना चाहूँगी कि नए वृत्त की परिधि बराबर है पुराने दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, यानी कि पहले वृत्त की परिधि जमा, शॉर्ट में लिख रही हूं भाई मैं, दूसरे वृत्त की परिधि। आपको इतना लंबा नहीं करना है, एक नंबर में तो टिक्की तो लगाना है आपने, या आंसर लिख के देना है। तो नए वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r, बार बार आ रहा है 2 पाई r। पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2। 2 पाई 2 पाई 2 पाई तीनों में से कट जाएगा कॉमन आकर, तो r क्या हो जाएगा, R1 जमा R2, यानी कि नए वृत्त की जो परिधि है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। ये इतना भी मैंने इसलिए समझाया है कि आपको थोड़ा बेस क्लियर हो जाए, या 2-2 नंबर में आए तो हम देख सकें। अदरवाइज अगर इस तरह का, और मैं शर्त लगा कह सकती हूँ सेट में ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। परिधि ध्यान रखना है, क्षेत्रफल नहीं, परिधि का ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं और एक नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के जोड़ के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या भी इन दोनों की त्रिज्या के जोड़ के बराबर होगी। और इस सवाल को करने के लिए आपने केवल इस पॉइंट को याद रखना है, कलेक्ट टू मेमोरी। याद कर लीजिएगा कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें परिधियों को जोड़ना है और फिर नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो पुराने दोनों वृत्तों की त्रिज्या को जोड़ दो, तो 12 और 5 17, तो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर। क्लियर। और ऐसे ही हमारा सेकंड ऑप्शन है कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या 17 है, दूसरे की 9 है, तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 17 जमा 9 26 सेंटीमीटर। अगर उसमें 10 और 7 दे रखा है तो 10 जमा 7 17 सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये क्लू आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 वृत्तों की परिधि को जोड़कर तीसरे की परिधि बनाई जाए तो उनकी त्रिज्या जुड़कर तीसरे की त्रिज्या बन जाती है। बस ये इतनी सी बात आपने याद रखनी है, सिर्फ ये याद रखना है पेपर के लिए। क्लियर। एक और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्षेत्रफल आ गया अभी, और वृत्त का क्षेत्रफल कोई नई चीज़ नहीं है, हम पुरानी कक्षाओं में अपनी में पढ़ के आ चुके हैं। पाई r स्क्वायर होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r हो। त्रिज्या r वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त क्या होता है भाई, वृत्त का आधा। भाई ये व्यास है, व्यास 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये अर्धवृत्त है। जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है वृत्त का, तो अर्धवृत्त आधा, तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, तो इसके नीचे 2 आ जाएगा। अब इसमें अपना देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पाई r स्क्वायर, ये तो वृत्त का हो गया, पाई r स्क्वायर बाय 2, तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है। ये आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। एक और देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा रखा है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 में है, उनकी परिधि के बीच क्या अनुपात है। 2 वृत्त हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1, दूसरे की त्रिज्या r2। क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात में बता चुकी हूँ, हमने बटे में लेना है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 4:9। ये हमें दे रखा है, हमने उनकी परिधियों का अनुपात निकालना है। परिधि निकालनी है, उसको भी एक तरफ नोट कर लो, 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, ये हमने निकालना है। हमने अलग रख लिया इसको, जो हमें पता है वो देखते हैं। पाई से पाई कट गया, तो ये बन गया बेटा r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर बराबर है 4/9।
ठीक है। अब भाई दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाए, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना ऐसे, r1 बटा r2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो r1 बटा r2 बराबर है 4 का अंडर रूट 2 और 9 का 3, ये तो बन गया 2:3। अब उस पे ध्यान दो, ये दोनों हमने निकालने हैं भाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये भी कितना आ जाएगा r1 अनुपात r2, और r1 अनुपात r2 हमारा कितना आ रहा है 2:3। फिर समझें कि क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था, उस कंडीशन को यूज करके पाई से पाई काटा, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल किया तो r1 बटा r2 आ गया, तो r1 अनुपात r2 हमें मिल गया। अब परिधि पर मत पहुंच जाना, हमें नहीं जाना परिधि पर, अनुपात का मतलब होता है न्यूनतम रूप में लेके जाना, तो हमें पहले की परिधि बटे दूसरे की परिधि की, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 बाय r2 बचा, और r1 बाय r2 हमारा पहले निकल चुका है जो कि 2:3 है। तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही, ये 10 क्वेश्चन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको सेकंड वीडियो लेक्चर ला के दे रही हूँ। आपके सेट से पहले मैं आपको इस चैप्टर के एक नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।